मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे बगैर, प्राइस के बिहेवियर को समझे बगैर किसी भी लेवल पे बाई और सेल करने में आप मोस्टली ट्रैप हो सकते हो। ये एक ट्रैप ट्रेडर की निशानी है कि किसी भी लेवल पे ब्लाइंडली जो है चार्ट पैटर्न बन गया, वहां पे लॉन्ग शॉर्ट कर दिया, कैंडल स्टिक बन गया, वहां पे लॉन्ग शॉर्ट कर दिया। तो ये सारे जो साइंस होते हैं, ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं, ये एक ट्रैप ट्रेडर्स के होते हैं जो किसी भी लेवल पे ट्रैप हो जाते हैं ओवरऑल मार्केट के बिहेवियर को समझे बगैर ट्रेड करने पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रैप को आइडेंटिफाई किया जाता है मार्केट में, और मार्केट में किस टाइप के ट्रैप्स होते हैं, कितने टाइप्स के ट्रैप होते हैं, उसमें दो तीन वेरिएशंस की बात करेंगे, और किस तरीके से ट्रैप को ट्रेड किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी भी आप लोग के लिए लाया हूं। और आज के भी सेशन में, आज डेट है 5 मार्च 2024, तो आज के भी सेशन में एक ट्रैप का सेटअप बना हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि उसको किस तरीके से पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और ट्रेड किया जाता है, और ट्रैप से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दिखा देता हूं मार्केट स्ट्रक्चर का डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे पहला जो ट्रैप क्रिएट होता है मार्केट में, वो काफी कॉमन ट्रैप है कि जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन है। अभी क्या होता है कि ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस जो है यहाँ से ट्रेवल करते हुए आता है, इस रेजिस्टेंस को हिट करता है, फिर से नीचे की ओर आ जाता है, फिर से रेजिस्टेंस को हिट करता है, फिर से नीचे की ओर आ जाता है, फिर से रेजिस्टेंस को हिट करता है, फिर से नीचे की ओर आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि मल्टीपल टाइम टच कर चुका है। अब मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर, उन लोग को ये सिखाया गया कि कोई भी रेजिस्टेंस के लेवल को 2-3 बार टच कर दिया प्राइस, तो इसका मतलब अब यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट होने वाला। बट बल्कि ये एक रॉन्ग तरीका है। प्राइस कितनी भी बार ब्रेकआउट के लेवल को, रेजिस्टेंस के लेवल को, सपोर्ट के लेवल को टच किया हो, उससे मैटर नहीं है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के लेवल के पास जाके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो वो टोटली वेस्ट है, आपको ट्रैप होने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बार टच हो चुका है। फिर क्या होता है, एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। मार्केट क्या होता है कि लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर आ जाता है। ये सबसे कॉमन पैटर्न है जो मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। होता है क्या है कि प्राइस यहाँ से बाइंग करके प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, फिर से यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, प्राइस अच्छा खासा नीचे की ओर आ जाए, फिर से सेलर्स आ रहे हैं, फिर से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं इस लेवल पे, फिर से प्राइस नीचे की ओर आ जाए। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनाता है, ब्रेकआउट कैंडल का भी फॉर्मेशन होता है, लोग उस पर एंट्री भी लेते हैं। बट जो लोग इस लेवल पे एंट्री ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो ये चीज देखिए कि प्राइस का जो स्विंग है इतना नीचे है और प्राइस ऑलरेडी नीचे के लेवल से ट्रेवल करके आ रहा है। इसका मतलब बायर्स यहाँ पे थके हुए होंगे। अगर बायर्स को अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके कंसोलिडेट होना चाहिए। जब तक कंसोलिडेट नहीं होगा, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जो है डायरेक्टली नीचे के लेवल से जाके इसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और नहीं तो अगर आपको ट्रेड करना है तो एक पुलबैक का वेट कर लीजिए, फिर से इस लेवल को क्रॉस करे तो ट्रेड लीजिए। नहीं तो यहाँ पे 90% चांस होते हैं कि इस तरीके के लेवल पे मल्टीपल टाइम टच किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल बना के नीचे आ जाता है, क्योंकि प्राइस जो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। और अगर बायर्स के अंदर इतना स्ट्रेंथ रहता है तो कभी भी प्राइस को इतना नीचे नहीं आने देते, कभी भी प्राइस को वो इतना नीचे नहीं आने देते। वो प्राइस को अपने रेजिस्टेंस के पास ही होल्ड करके रखते हैं, थोड़ी देर कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट देता। बट इस केस में क्या होता है, प्राइस जो है बार बार नीचे की ओर आ जाता है, बार बार नीचे की ओर आ जाता है, और एक बार ब्रेकआउट जैसा कुछ दिखाता है, लोग समझते हैं यहाँ से अब मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, ब्रेकआउट कैंडल पर ट्रेड लेते हैं और फिर से नीचे की ओर आ जाता है। ये एक सबसे कॉमन पैटर्न है जो मोस्टली ट्रेडर इसमें ट्रैप होते हैं। और एक पैटर्न में बात कर रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन पैटर्न है, वो होता है डबल टॉप पैटर्न। तो डबल टॉप में क्या होता है ना कि प्राइस जो है यहाँ पे गया, एक हाई लगाया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है कि ये नीचे की ओर आने की कोशिश में लगा होता है। बट यहाँ पे मोस्टली ट्रेडर ट्रैप किस तरीके से होते हैं, किसी भी मार्केट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी चार्ट में दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है मेजर स्ट्रक्चर, एक होता है माइनर स्ट्रक्चर। तो मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है, बट इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर इसका हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो डबल टॉप किस तरीके से बना है, अगर डबल टॉप ऐसे बना है, हायर हाई हायर लो हायर हाई कंसोलिडेशन करते हुए गया है, फिर उसके बाद डबल टॉप बनाया है, फिर लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से बना के यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्ट करने वाले। तो ऐसे जो पैटर्न बनते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो हायर हाई बनाया हुआ रहता है, ये प्राइस जो है कंसोलिडेशन या फिर हायर हाई का स्विंग बनाते हुए, रेड कैंडल्स को बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो प्राइस जब अगर नीचे आएगा तो ये जो हायर हाई रहते हैं, ये सब सपोर्ट के रूप में एक्ट करेंगे, और प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा बाउंस होगा, जब भी आएगा बाउंस होगा, और यहाँ पे हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या होगा कि मोस्टली ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाता है, ये डबल टॉप रहता है, इस डबल टॉप के पास कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है। ये डबल टॉप का सबसे कॉमन ट्रैप है, जो कि आप जब मार्केट में ट्रेड करोगे 2-3 साल 4 साल, तो आपको ये
पता चलेगा। ऐसे क्या है कि पैटर्न्स आपको सिखा दिया जाता है क्लासेस में, उस तरीके से पैटर्न्स काम नहीं आते हैं। बहुत ही मैं डीप चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कभी भी डबल टॉप में किस तरीके का डबल टॉप बनना चाहिए तो हमको शॉर्ट करना है। ये देखिए, ये जो है ये एक मेजर स्ट्रक्चर था और ये माइनर स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किस तरीके के डबल टॉप को और किस तरीके के ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए। तो पहला एग्जांपल्स मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकआउट कौन सा बनना चाहिए। एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन है। प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस के जोन के पास प्राइस जो है यहाँ से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है और इस रेजिस्टेंस के पास प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट बन रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट भी आ सकता है या फिर ये डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो ऐसे ब्रेकआउट्स को आपको ट्रेड करना है। ये ब्रेकआउट हो गया और इसका ट्रैप कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसका ट्रैप कैसे क्रिएट होता है ये मैं बात कर ले रहा हूँ, उसको कैसे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, प्राइस जो है यहाँ पे आया, हायर हाई बना के यहाँ पे आया, एक बार टच किया, दो बार टच किया, जितनी बार मल्टीपल टाइम मान लिया, 2-3 बार यहाँ पे टच कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये डायरेक्टली नीचे के लेवल से ऐसे ही डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या होगा, जब ब्रेकआउट बनाएगा तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी के मान लीजिए ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बना दिया तो हम लोग को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जब नीचे आएगा तो जो भी टाइम फ्रेम है, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में लोअर लो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं एग्जांपल के साथ भी आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, और प्राइस ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना ये गया रहता है ये रेजिस्टेंस के पास, तो यहाँ जब आप फेक ब्रेकआउट पे शॉर्ट करोगे तो इसका 50% एरिया जो है एज ए टारगेट आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आपको अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है और ये देखिए ऑप्शन के चार्ट पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करता है फेकआउट्स वगैरह, तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप ये बन गया फेकआउट को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर एक ये हो गया फेकआउट का। ठीक है, और दूसरा जो है डबल टॉप में किस तरीके का डबल टॉप को ट्रेड करना चाहिए। जो भी प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे एक डबल टॉप में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें प्राइस जो है ना बिना रिट्रेसमेंट का स्लाइटली रिट्रेसमेंट करते हुए प्राइस जो एक हाई बनाता है, फिर सेलर्स इसको नीचे ले जाते हैं, फिर प्राइस जो है एक फिर से सेम हाई बनाता है। अब क्या होता है, सेलर्स इसको नीचे लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्लाइटली लोअर लो बनाते हुए या ड्रास्टिकली ये नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ पे करना क्या है, प्राइस जो है बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाए, यानी कि स्पाइक्स कैंडल बनाए, उसके बाद ये स्पाइक्स कैंडल के ही थ्रू ये डबल टॉप बनाए। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या तो लॉन्ग वीक कैंडल देख के शॉर्ट कर सकते हैं या तो रिटेस्ट का वेट करके हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे डबल टॉप में आपको रनिंग कैंडल्स में ही शॉर्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी एक पुल बैक कैंडल को देख के वहां पे शॉर्ट कर दीजिए। आज के सेशन में ऐसा ही कुछ डबल टॉप पैटर्न बना हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइस जब यहाँ से एक हाई बनाए, पहला टॉप बनाए, वो ड्रास्टिकली ऊपर की ओर गया, ये नहीं कि धीरे धीरे स्लोली स्टडी ऊपर की ओर जाएगा। ये जितने सपोर्ट के जोन से सब ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेंगे, आप टोटली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, या फिर आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट होंगे, या फिर आप डर के मारे निकाल दोगे, ये सारी चीजें होंगी। तो इसको ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब प्राइस जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए, डायरेक्टली ऊपर जाए, फिर उसके बाद 2 टॉप बनाए, उसके बाद जैसे ही नीचे की ओर ये नेकलाइन को ब्रेक करना स्टार्ट करे या फिर यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल बना दे तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो ये 2 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडर डेली करते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के मैं एग्जांपल भी आप लोग को दे देता हूँ कि पहला जो है फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे एक सिंपल सा बना हुआ है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस को 1 बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, चौथी बार भी टच किया। अब क्या है, लोग ये समझेंगे कि ये तो इतनी बार टच कर चुका है, अब ये लेवल सस्टेन करेगा। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट कैंडल बना है। जो लोग ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेंगे उन लोग का स्टॉप लॉस अगर कैंडल लो का भी लगाए तो इतना बड़ा बनने वाला है। ठीक है, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो क्या होगा, प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ, फिर से वहीं पे आके ये ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था अगर इसको सस्टेन करना होता तो प्राइस जो है इस रेंज के पास, इस रेजिस्टेंस के पास जाके टाइटली कंसोलिडेट करता, उसके बाद ब्रेकआउट देता तो ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता। अभी क्या है, डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, अभी फिर से उसी लेवल पे आ गया जहां से ये निकला था। तो ब्रेकआउट पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से एडवांस तरीके से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ब्रेकआउट से पहले ही। तो वो सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वीडियो में। ये प्राइस जो है यहाँ पे जाके थोड़ा देर पहले कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल पे एंट्री लेना, ये कैंडल के लोग स्टॉप लॉस के साथ जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो टारगेट। तो जहाँ पे सब लोग घुसते हैं वहां हम लोग का टारगेट हिट हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट हो गया।
अब हम लोग को शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट हम लोग को तभी करना है जब हम लोग को एक लॉन्ग विक कैंडल बन जाए या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर लो का फॉर्मेशन होके। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट पे जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग को एंट्री कैसे लेना है। 1 मिनट पे हम लोग चलते हैं। ये रेजिस्टेंस का जोन हो गया, ये पहला टॉप है, ये दूसरा टॉप है। अभी क्या है कि प्राइस जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है, पुल बैक लिया, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा आप शॉर्ट कर सकते हो। और कितना टारगेट रख सकते हो, जितना ये ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ रहता है जहां से उसका 50% आप लेके टारगेट चल सकते हो। एग्जैक्ट उसका 50% लेवल तक ये आराम से आया। कितने पॉइंट हम लोग को नीचे गिरा यहाँ पे, अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट काफ़ी है आपको, बहुत ही अच्छा आपको मिल चुका है। तो और क्या चाहिए। तो इस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, फेकआउट्स को। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे, और यहीं पे एक डबल टॉप वाला भी एग्जांपल है, वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अभी हम लोग ने डबल टॉप के बारे में क्या डिस्कस किया था कि प्राइस जो ड्रास्टिकली ऊपर जाके ऐसे डबल टॉप बनाएगा तो वो डबल टॉप के चलने के चांसेस 90% रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्राइस जो ड्रास्टिकली ऊपर गया, एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाया, तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग वीक कैंडल है, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके इंटरनल स्ट्रक्चर देखो कि कहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रहा डबल टॉप, ठीक है। डबल टॉप के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, सबसे अच्छा डबल टॉप ये होता है जिसका पहला टॉप दूसरा टॉप पहले टॉप से थोड़ा सा नीचे होता है। तो यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ये पहला टॉप है, उसके बाद जो है दूसरा टॉप, यहाँ पे देखिए प्राइस जो है ये ड्रास्टिकली ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस जो है लो हाई लोअर लो का फॉर्मेशन किया, लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस ट्रेड आपको मिल चुका है, और जितना भी ये मोमेंटम किया एटलीस्ट उसका 50% तो आपको मिल ही चुका है। तो ये पहला है डबल टॉप का भी एग्जांपल हो गया, और आपका फेक ब्रेकआउट का भी। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस गया डायरेक्टली इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या है, लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हो। जैसे लॉन्ग वीक का कैंडल का लो ट्रिगर होगा आप शॉर्ट कर सकते नहीं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके देखिए कौन सा डेट है, 4 मार्च का। 4 मार्च का इंटरनल स्ट्रक्चर जाके देखिए, 4 मार्च को जब प्राइस जो है इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन के चार्ट में लॉन्ग वीक कैंडल्स यहाँ पे मिल जाएगी, और पुल बैक पे कैसे ट्रेड करते हैं ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तो वहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लॉन्ग वीक पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे लोअर लो का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जितना ये यहाँ से गया है उसका आप 50% अपना टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का ये क्राइटेरिया है, ओके। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे फेक ब्रेकआउट्स पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। यहाँ पे एक है, प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस का जोन था, प्राइस जो है ड्रास्टिकली ऊपर की ओर गया, इसको ब्रेकआउट दिया बिना कंसोलिडेशन। उसके बाद क्या है, हम लोग को लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन देखना है, या फिर कुछ ऐसा देखना है जहां पे हम लोग को एटलीस्ट जो है लोअर लो का फॉर्मेशन होते दिखे। तो जैसे ये कैंडल है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। 14 फरवरी को हम लोग जाके देखते हैं क्या हुआ है वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर इसका। प्राइस जो ड्रास्टिकली इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, ये जोन को ड्रास्टिकली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 5 मिनट के कैंडल पे, और जैसे ही यहाँ पे हाई मार्क कर लीजिएगा, और जैसे लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा आपको शॉर्ट कर देना है। और जितना ये मोमेंटम किया है आप फिबोनाची लगा लीजिएगा बॉटम से टॉप, जितना ये मोमेंटम किया है ब्रेकआउट देने के बाद उसका 50% आप टारगेट रख सकते हैं। तो एक्जैक्टली ये 50% एरिया तक ये नीचे की ओर रिट्रेसमेंट किया है, ओके। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस जो है गया इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, फिर लोअर लो का भी फॉर्मेशन हुआ है 5 मिनट पे भी। तो आप लॉन्ग वीक पे भी शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा पड़ता है फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का, बट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि प्राइस जो है डायरेक्टली ब्रेकआउट देना चाहिए, लॉन्ग वीक कैंडल बनना चाहिए, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए, और आराम से जितना ये मोमेंटम किया उसका 50% आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं। अभी डबल टॉप का एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके के जो डबल टॉप्स होते हैं इसमें प्राइस जो है ड्रास्टिकली ऊपर की ओर गया हो, और सेम टॉप बना के डबल टॉप बना के जब लोअर लो बनाए तो वो डबल टॉप चलता है। ये नहीं कि प्राइस जो हायर हाई हायर लो बना के ऐसे स्लोली स्टडी ऊपर की ओर जा रहा है, डबल टॉप बना रहा है, तो वो आएगा नीचे बाउंस होगा, जब भी आएगा नीचे बाउंस होगा। 90% चांस है कि वो बाउंस होगा, वॉलेटिलिटी वहाँ पे क्रिएट होगा, और इस तरीके का जो शार्प अपसाइड जाके उसको ब्रेक करके नीचे आएगा वहाँ पे 90% चांस है कि वहाँ पे आपको एक अच्छा शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से फेकआउट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये जो सेटअप है इसको एक बार ट्रेड करने से पहले मैंने ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लिया जाता है वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, वीडियो मैंने बनाया उसको देख लीजिए। फिर पुल बैक पे कैसे ट्रेड लिया जाता है उसको देख लीजिए, और फिबोनाची पे कैसे
अपने ट्रेड वगैरह प्लान किया जाता है उसको देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये देखना। तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि प्राइस जो है किसी भी रेजिस्टेंस के जोन को अगर ऐसे 1-2 बार टच करने के बाद अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी लॉन्ग वीक कैंडल देखना है, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग को जाके लोअर लो का फॉर्मेशन देखना है। तो प्राइस उसमें शॉर्ट करने के बाद टारगेट हम लोग कितना रखेंगे, जितना ये मोमेंटम किया रहेगा ब्रेकआउट देने के बाद उसका हम लोग 50% अपना टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये हो गया फेक ब्रेकआउट का, और ब्रेकडाउन का भी सेम ऐसा ही रहेगा। और डबल टॉप डबल बॉटम, तो डबल टॉप की बात करते हैं कि डबल टॉप में किस तरीके का डबल टॉप अवॉइड करना है। अगर इस तरीके से स्लाइटली कंसोलिडेशन करते हुए हायर हाई बनाते हुए डबल टॉप बना रहा है तो ऐसे डबल टॉप से हम लोग को थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि ये प्राइस जो है वॉलेटाइल हो जाता है। 90% चांस यही रहता है। हम लोग को किस तरीके का डबल टॉप कंसिडर करना है, जिसमें जो है प्राइस जो है डायरेक्टली जाए अपसाइड की ओर, फिर डबल टॉप बना के आराम से नीचे की ओर आ जाए। तो ये हम लोग का डबल टॉप जो है सस्टेनेबल होता है, ये एक अच्छे तरीके से काम होता है। ये डबल टॉप आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं, वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो और ट्रेड लेने के लिए कौन कौन से कैंडलस्टिक यूज़ कर सकते हैं आप। अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो लॉन्ग वीक कैंडल, कोई भी शूटिंग स्टार ये सब देख सकते हैं, या फिर हैंगिंग मैन देख सकते हैं, या फिर मॉर्निंग इवनिंग स्टार देख सकते हैं, या फिर लोअर लो का फॉर्मेशन हो जाए पुल बैक वगैरह पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे फेकआउट देने के बाद पुल बैक बने तो ट्रेड ले सकते हैं। और सेम थिंग इसका रिवर्स आप कर लीजिए, सपोर्ट को, अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन देता है, सपोर्ट को डायरेक्टली ब्रेक डाउन देता है तो उसके बाद क्या करना है कि कोई भी लॉन्ग वीक कैंडल देख लीजिए, हैमर देख लीजिए, अगर उसके हाई पे एंट्री लेके उसके लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या फिर इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है 1 मिनट का, जो भी लोअर टाइम का स्ट्रक्चर है उस पर हाई राई का फॉर्मेशन देख के जितना वो ड्रॉप किया रहेगा ब्रेकआउट देने के बाद डाउन साइड की ओर, उसका आप 50% फिबोनाची लगा के आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।